Hello friends, hello engineers. Hope you all are doing well. Today I am gonna discuss you. Right behind me you can see this red lines at the bottom slab. I am gonna discuss with you. I am gonna make a detailed description about why these red lines are marked in this slabs, bottom slab. Is it for any finishing purpose or if anything else? I will describe you all. Stay with me. So right now I am in a commercial building. You can see these red lines colors are marked in the bottom slab. Post tensioning First I method will is show you also the widely place. used in the roadway overbridges, concrete girder and steel girders. You can see this is a commercial building. For commercial building and parking lots, we need a bigger space where we don't want any beams or extra columns. That commercial and parking lot, we have this type of area. You can see this column to that column. It's like a 14 to 15 meter distance. In feet, it's 40 to 50 feet distance. So in this long distance, if we want to, the cost saving method is to provide a post tensioning cable, so that this flat slab, this is called the flat slab. So flat slab will bear the load, and this dead load and live load, it will be directly transferred to that column without any beam. So directly we can't put a slab over the column. So this is called capital. It's a column capital, we, or you can say column cap, we have provided here. So the slab load, its self load and moving or live load, it will be transferred directly to the column cap. Then it will be distributed to the column and it will go through the footing. So in this area you can see these lines are there. These lines is called PT line और पोस्ट टेंशनिंग लाइन. तो ये लाइन किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, मैं आपको डिटेल में ये डिस्क्रिप्शन देता हूँ. पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये लॉन्गर स्पैन जो है, कॉस्ट सेविंग मेथड के लिए हम लोग पोस्ट टेंशनिंग वायर यूज़ करते हैं. इसमें क्या होता है कि स्टील का क्वांटिटी भी कम हो जाता है और लोड कैरिंग कैपेसिटी भी इसका बढ़ जाता है. सो पोस्ट टेंशनिंग कैसे किया जाता है शायद आपको पता है, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर दूं. पहले आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन के बराबर शॉर्टर स्पैन में मेन स्टील आ जाएगा और लॉन्गर स्पैन में डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आ जाएगा. तो आफ्टर कंक्रीटिंग कंप्लीटेड, व्हाट वी डू, बोथ साइड ऑफ द स्टील वायर, हम उधर ये जैक लगाते हैं. जैक लगा के क्या करते हैं, उसको दोनों तरफ से खींचते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू टेकिंग ए रबर बैंड, यू पुलिंग इन द बोथ डायरेक्शन, द स्ट्रेसेस विल बी जनरेटेड. जैसे ही आप छोड़ देंगे देखेंगे कि वो रबर बैंड फिर से वापस हो गया. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो स्ट्रेसेस जनरेट होता है. सेम फंडामेंटल थिंग्स यहाँ पे भी है. जो स्टील है पोस्ट टेंशनिंग के तौर पे, एक तो प्री टेंशनिंग होता है. बिफोर कंक्रीटिंग अगर हम लोग स्टील को टेंशन जनरेट करते हैं, उसके अंदर स्ट्रेस जनरेट करते हैं, तो प्री टेंशनिंग हो गया. और आफ्टर कंक्रीटिंग अगर हम लोग ये काम कर रहे हैं तो पोस्ट टेंशनिंग हो गया. तो इसमें क्या होता है कि वो जो स्टील है उसमें स्ट्रेसेस जनरेटेड होता है और लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस बाय दिस, एंड वी डोंट हैव टू यूज़ एनी extra beam, extra columns. So directly load will be in the capital of the column cap, and then it will goes through the column to the footing of the building. So I am gonna repeat it again. After slab casting, this is a flat slab. After slab casting, all the steel wires, that main and distribution wires are they made tension, और उसके ज़रिए इसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप किया जाता है. जिसमें क्या होता है, जब भी लोड आता है तो इसमें एक सैगिंग मूवमेंट आता है. सैगिंग मूवमेंट के लिए क्या होता है कि ये नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट नीचे की तरफ आ जाता है, और जो मैं स्ट्रेस जनरेट करके रखा हूँ स्टील में, स्टील क्या करते हैं कि वो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट जनरेट करते हैं, जिसमें कि वो न्यूट्रल में आ जाता है. न्यूट्रल एक्सिस बराबर हो जाता है और लोड भी अच्छी तरह से सप्लाई हो जाता है. और इस पोस्ट टेंशन के लिए हमें एक बिगर स्पेस मिल जाता है, चाहे पार्किंग स्लॉट के लिए, चाहे हम कोई कमर्शियल ऑफिसेस और कमर्शियल कुछ काम करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं. रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आप देखेंगे
कि एक के बाद एक कॉलम रखा जाता है, जो कमर्शियल बिल्डिंग में बहुत सारा खुला स्पेस का ज़रूरत होता है, इसलिए हम पोस्ट टेंशनिंग में जाते हैं। स्टील के क्वांटिटी कम हो जाते हैं, लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाते हैं, और साथों साथ ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। तो ये लाइन इसीलिए प्रोवाइड किया गया है, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन ड्रिलिंग एंड नेलिंग। हम जब ड्रिलिंग और नेलिंग करेंगे तो ये सारे रेड लाइन मार्क पे हम लोग ड्रिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसी लाइन के बराबर वो पोस्ट टेंशनिंग स्टील गया है। जब भी हम लोग अगर कोशिश करते हैं कि इधर ड्रिलिंग करेंगे तो उस स्टील को ये अफेक्ट करेगा, और पूरे स्लैब पे जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है उसमें अफेक्ट हो सकता है। इसीलिए जहाँ जहाँ पे ये रेड मार्किंग किया गया है, यहाँ पे कोई भी तरह का ड्रिलिंग नेलिंग नहीं करना चाहिए। कोई भी लाइट फिक्सिंग या इलेक्ट्रिकल कंडुइट वगैरह इधर नहीं डालना चाहिए। वो चीज़ को समझाने के लिए देखेंगे कि ये रेड लाइन मार्किंग किया जाता है। मैं अपना अगला वीडियो में आपको डिटेल 3D ड्राइंग के साथ बताऊंगा कि कैसे पोस्ट टेंशनिंग ऑफ स्लैब किया जाता है या प्री टेंशनिंग किया जाता है। मैं आपको डिटेल में मेरे वीडियो में जुड़े रहिए, मेरे चैनल में जुड़े रहिए। मैं आपको उस चीज़ का भी एक डिस्क्रिप्शन डिटेल में दूंगा। वी हैव टू वेरी कॉशियस व्हेन ड्रिलिंग एंड नेलिंग. If we make a drilling, then it will directly affect the steel, post tension steel, and it can also affect the entire flat slab. So we have to be very cautious about it. Now I will tell you about this red colored pipe. ये सारे रेड कलर पाइप जो दिया गया है, इसको स्प्रिंकलर पाइप बोला जाता है। जब भी हम यहाँ पे फायर का सिस्टम यहाँ पे जनरेट करेंगे, जब भी फायर आता है तो इसमें क्या होता है, वाटर सप्लाई किया जाता है। ऑटोमेटिकली व्हेन द फायर केम्स, दिस स्प्रिंकलर विल बी ऑन एंड वाटर विल बी स्प्लैश्ड ऑल ओवर द एरिया, so that it will be safe for everyone to get out from here, and it will also help to reduce the fire. तो इसका कंस्ट्रक्शन अभी चालू होने वाला है। मैं आपको और एक प्लेस दिखाऊंगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। अगर कंस्ट्रक्शन काम करते टाइम आप यहाँ पे पेंटिंग या कोई भी काम करते हैं, वो काम करने के बाद फिर से आपको ये पीटी लाइन मार्क करना होता है फ्यूचर सेफ्टी के लिए, ताकि इधर ड्रिलिंग और नेलिंग अवॉइड किया जाए। नाउ आई जस्ट केम टू ए एडजेसेंट स्पेस। यू कैन ऑल्सो सी हियर दिस रेड कलर्ड मार्किंग आर हियर. In this office, all the interior works and construction works completed. But after the painting works completion, we again made the PT line marking for the safety purpose. So wherever these red lines are, these are post tensioning cables. After concreting, we use high tensile steels for post tensioning. We use anchor and jack in the both side of that high tensile steel to make the post tensioning process and to generate the stress within the slab. Whenever load comes, the slab will make a negative bending moment and the steel will make a positive bending moment. Both moment cancelled out and deflection equal to 0. So basically this is not for finishing purpose. It is only to be cautious for not making any drill or any of the conduit works or electrical works. I'll attach that video also, some post tensioning video also. So stay with me, do well everything. Okay, thank you guys, thank you so much, thank you engineers. Continue your duties, and please make me support and press the like button if you love the video.